क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन का हर कदम आपको कहां ले जाएगा? भजन संहिता के पहले भाग में छुपा है एक गहरा संदेश जो आपके जीवन को सही दिशा दे सकता है। जानिए धर्मी और दुष्ट के बीच का अंतर और कैसे एक सही रास्ता चुनने से आपका जीवन बदल सकता है। चलिए पहले पहचान लेते हैं धर्मी और दुष्ट के बीच का अंतर क्या है। भजन संहिता के पहले भाग में आपको मिलेगी एक सटीक गाइड जो बताएगी कि कौन से रास्ते पर चलकर आप सच्ची सफलता और शांति पा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए जानते हैं। यहाँ पर भजन संहिता के पहले भाग को पूरे विस्तार से पेश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं हर वचन को एक एक करके और विस्तार से समझाऊंगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। एक वचन में लिखा है, धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर नहीं खड़ा होता और उपहास करने वालों के साथ नहीं बैठता। दूसरा, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। तीसरा, वह उस वृक्ष के समान होगा जो जल के सोते के पास लगाया गया है, जो अपने समय पर फल देता है और जिसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं। जो कुछ वह करता है उसमें सफल होता है। चौथा, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। पांचवा, इस कारण दुष्ट न्याय के दिन स्थिर नहीं रहेंगे और न पापी धर्मियों की सभा में टिक सकेंगे। छठवां, क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। अब मैं हर वचन को विस्तार से समझाऊंगा। पहला में लिखा है, धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर नहीं खड़ा होता और उपहास करने वालों के साथ नहीं बैठता। यह वचन हमें सिखाता है कि एक सही जीवन जीने के लिए हमें गलत संगति से दूर रहना चाहिए। जो लोग हमारी सोच और रास्ते को भ्रष्ट करते हैं, हमें उनसे दूरी बनानी चाहिए। अगर हम पापियों के रास्ते पर चलेंगे या उपहास करने वालों के साथ समय बिताएंगे तो धीरे धीरे हम भी उनके जैसा बन सकते हैं। संकेत, हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो हमें गलत दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि उनकी सलाह हमें असफलता और दुख की ओर ले जा सकती है। एक धर्मी व्यक्ति हमेशा सही मार्ग का अनुसरण करता है और बुराई से दूर रहता है। दूसरा, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। धर्मी व्यक्ति के जीवन में सच्ची खुशी ईश्वर के वचनों में होती है। वह दिन रात भगवान की बातों पर ध्यान करता है और उनके आदर्शों को अपनी जिंदगी में उतारता है। उसकी प्रसन्नता दुनिया की चीजों से नहीं बल्कि भगवान के आशीर्वाद और उनके आदेशों में होती है। संकेत, यदि हम दिन रात सही बातों पर ध्यान दें तो हम जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। तीसरा, वह उस वृक्ष के समान होगा जो जल के सोते के पास लगाया गया है, जो अपने समय पर फल देता है और जिसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं। जो कुछ वह करता है उसमें सफल होता है। यह वचन धर्मी व्यक्ति की स्थिरता और सफलता को दिखाता है। जैसे एक वृक्ष जो जल के पास रहता है हमेशा हरा भरा और फलदार रहता है, वैसे ही धर्मी व्यक्ति भी हमेशा मजबूत और सफल रहता है। वह अपने जीवन में सही कार्य करता है और उसका हर कदम सफल होता है। संकेत, अगर हम अपने जीवन की जड़ें ईश्वर के वचनों में डालेंगे तो हम भी स्थिर और फलदायक बन सकते हैं। चौथा, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। यह वचन दुष्टों की अस्थिरता को दर्शाता है। जैसे हवा भूसे को इधर उधर उड़ा देती है, वैसे ही दुष्टों का जीवन भी अस्थिर और दिशाहीन होता है। उनका जीवन बिना किसी ठोस उद्देश्य के होता है और वे जल्दी ही बर्बाद हो जाते हैं। संकेत, दुष्टों का जीवन हमेशा अस्थिर और नाशवान होता है क्योंकि वे सही मार्ग का अनुसरण नहीं करते। पांचवां, इस कारण दुष्ट न्याय के दिन स्थिर नहीं रहेंगे और न पापी धर्मियों की सभा में टिक सकेंगे। न्याय के दिन दुष्टों को अपनी गलती का एहसास होगा और वे न्याय के सामने टिक नहीं पाएंगे। धर्मी लोग ही न्याय के दिन आत्मविश्वास से खड़े रहेंगे। पापी कभी भी धर्मियों की सभा में स्थिर नहीं रह सकते क्योंकि उनका रास्ता गलत होता है। संकेत, एक दिन न्याय का दिन आएगा और उस दिन धर्मी लोग ही सही रास्ते पर खड़े रहेंगे जबकि दुष्ट हार जाएंगे। क्षमा, क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यह वचन हमें यह आश्वासन देता है कि भगवान धर्मियों के मार्ग को जानते हैं और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जबकि दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है, वे अंततः असफल होंगे क्योंकि उनके रास्ते में कोई स्थिरता और सच्चाई नहीं है। संकेत, अगर हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं तो हमें सच्ची सफलता मिलेगी, लेकिन अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो हमें नष्ट होना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा कि इन वचनों से आपको क्या सीखने को मिला? क्या आप धर्मियों के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं?
हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो ने आपको कैसे प्रेरित किया। आपके विचार हमारे लिए बेहद कीमती है। और अगर आप ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक संदेश पाना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, सही मार्ग पर चलने का निर्णय आज ही लें।